तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बार ये देखते हैं। आई बिलीव कि सबको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन न्यूमेरिकल्स पे ही है। तो इसलिए हम लोग मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे जो कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए उससे। तो एक बार देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ हिंदू लॉ, क्योंकि मुस्लिम लॉ तो आसान है यार। तो अच्छा, पहले ये देख लो। पहले तो आई होप सबको दिख रहा है अच्छे से। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नो सर। या कोई? अच्छा ठीक है, शेयर स्क्रीन। अच्छा, ये तो मेरी भी ओकेशन है। एक सेकंड। ठीक है, तो शेयर स्क्रीन मैं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हैं, राइट? कुछ बोलो यार। हाँ भैया दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों भी चूंकि इन्हीं भी आप लोग को भी लेट हो रहा होगा, तो हम इसको जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये डायग्राम आप याद कर लो। क्लास वन ईयर के लिए, जैसे मुस्लिम लॉ के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि ये क्या चीज है मुस्लिम के लिए, वो जो आप वो टेबल देख लो। हिंदू लॉ के लिए आपको क्लास वन ईयर याद रखना होगा। तो उसमें जैसे आपको क्लास वन ईयर बिफोर 2005 अमेंडमेंट में 12 लोग थे। कौन कौन 12 लोग? तो आप आराम से याद रखो। फ्रॉम मदर, मदर के बाद फिर वाइफ जो है आपकी वो, उसके बाद सपोज सन और डॉटर तो होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4 लोग हो गए। अब दोनों के वो देखो कि सन अगर मरा हुआ है और डॉटर अगर मरी हुई है। तो सन अगर मरा हुआ है, तो अगर द सन इज प्री डिसीज, तो उसकी वाइफ होनी चाहिए, वो होगी, ये पांचवा है। और जो सन मरा हुआ है उसके बेटे बेटी भी होंगे नेचुरली। तो 6 और 7 ऐसे हो जाएंगे। अच्छा, जो डॉटर मरी हुई है, तो डॉटर का हस्बैंड नहीं होगा क्लास वन ईयर। क्योंकि ये तो क्लास वन ईयर अपने जब जब उसके जहाँ पे शादी हो उस वाली फैमिली में जाएगा तो वहां पे होगा। यहाँ पर तो जो डॉटर का जो जो डॉटर डिसीज्ड है, उसका जो सन है, और उसका जो डॉटर, उसकी जो उसका जो सन, उसका जो डॉटर है, वो होंगे 8 और 9। और इसके बाद दो और केस देखते हैं। जो सन को हम देख रहे थे, अगर उससे कोई सन हुआ था जो मर गया था, तो उसकी वाइफ होगी वो, उसके सन और डॉटर होंगे। तो टोटल 12 लोग थे। अब 2005 अमेंडमेंट में चूंकि डॉटर्स के लिए थोड़ा वो फेवरेबल था उनको, उसमें जो डॉटर्स को अभी तक जो राइट्स नहीं मिले थे वो दिए जा रहे थे। तो इसमें 4 लोग और ऐड कर दिए गए। और मेजरली चारों डॉटर, मतलब 4 ने 3 उसमें डॉटर ही ऐड की गई थी। तो आप ये देख लो। तो अभी तक हमने ये नहीं देखा कि जो सन प्री डिसीज था, उसके हमने जो, अगर सन है जो प्री डिसीज है तो उसके वाइफ और बेटे तो होंगे। लेकिन अगर उसकी डॉटर है जो प्री डिसीज है, तो उसकी डॉटर भी होगी। तो एक डॉटर यहाँ भी ऐड हुआ। दूसरी डॉटर, जो डॉटर मरी थी, उसकी सपोज, उसका सपोज एक सन है जो कि मरा हुआ है, तो उसकी डॉटर ऐड होगी। अब आप पूछने को पूछ सकते हैं कि सन क्यों नहीं है, बट ये हमेशा याद रखिए 2005 अमेंडमेंट डॉटर्स को फेवरिंग था, उनको ऊपर लाने के लिए। तो इसमें 4 में से 3 लोग डॉटर ऐड हुई हैं। और जो जो डॉटर प्री डिसीज है, उसकी जो डॉटर मरेगी, तो उसके सन और डॉटर हैं। तो टोटल 16 लोग आपके इसमें ऐड हो गए। तो अब सवाल ये उठता है, अब आपको ये याद रखना होगा कि ये 16 लोग हैं। क्लास वन ईयर में ये 16 लोग हैं। तो ये चार्ट बस आप याद रख लीजिए, क्योंकि अगर ये चार्ट याद रखेंगे तो उसी हिसाब से आपको न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अब अनलाइक देखो, क्लास वन ईयर में जितने लोग जिंदा होते हैं सबको मिलता है। लेकिन अगर क्लास टू ईयर की बात करें तो उसमें प्रेफरेंशियल होते हैं। जैसे पहला उसमें फादर हो गया। अच्छा, ये ध्यान रखिए, क्लास वन ईयर में फादर नहीं होता। तो क्लास वन ईयर में पहला फादर हो गया। अब दूसरे लेवल पर अगर फादर जिंदा है तो सब कुछ फादर को मिलेगा। अब दूसरे लेवल पे 4 कैटेगरी। लेकिन उसमें ब्रदर और सिस्टर ही इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, तो इसमें ब्रदर और सिस्टर ही मिलते हैं और कोई नहीं मिलता है। तो ब्रदर और सिस्टर उससे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस छठे नंबर पे याद रखिएगा स्टेप मदर है। ऑब्वियसली 6 के लेवल तक आपको जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले ही प्रॉपर्टी बन जाएगी। बट बस आप याद रखिएगा 6 लेवल पे स्टेप मदर है। क्यों? इससे ये आपको मदद मिलेगी कि जब हम मदर टर्म यूज करते हैं,
तो मदर रिफर्स टू अ डाइवोर्स्ड मदर, रीमैरिड मदर, अडॉप्टिव मदर, लेकिन उसमें स्टेप मदर नहीं इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि स्टेप मदर वहां पे ऑलरेडी आ चुकी है। और जो यहाँ पे हम लोग वाइफ या डब्ल्यू में जो विडो आप समझेंगे, तो ये जो विडो है इट इंक्लूड्स जितने भी सारे आपके विडोज हैं, ऑल हैव वन शेयर। तो अगर सपोज 1955 के पहले की बात है जहाँ पे एक से ज्यादा शादियां हुई थी, तो सारे विडोज को एक शेयर मिलेगा। तो एग्जाम्पल, इनफैक्ट आप लोग तुरंत मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें ए मर गया, ए की दो शादियां हुई थी, W1 और W2, और W1 से उसके दो इशू थे, D1 और S3, और WT से S1 और S2। तो नाउ यू टेल मी कि सबको क्या क्या शेयर मिलेगा। और आप बोलिएगा प्लीज, मैं हो सकता है चैट ना देख पाऊं, तो प्लीज क्विकली आप बताइए जिसको भी आ गया हो। अरे भाई बोलो। आर्यन का कहना है कि 1/5 पीच। क्या सभी आर्यन अग्री करते हैं? सो विडोज को एक शेयर मिल जाएगा, W1 W2 को। ठीक और है। बाकी जो 3 सन और डॉटर को भी एक एक मतलब 5 शेयर हो जाएंगे 1/5, और विडोज में 1/5 को डिवाइड करके 1/10 हो जाएगा। तो सर दोनों बट का एकदम नहीं, सही है। विडोज हाँ तो बोलो आर्यन। विडोज विल बी कंसीडर्ड टुगेदर, चाहे एक है एक से ज्यादा है, वो एक उनको इक्वल टू दैट ऑफ अ सन मिलेगा ना शेयर। तो राइट अगर राइट सन सर को राइट वन बाई विडोज को फाइव जा रहा है तो सारी मिलेगा। विडोज को टोटल में टुगेदर 1/5 मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, राइट सर राइट राइट सर विडोज को 1/10 1/10 मिलेगा ना, बाकी को वन राइट बाई फाइव राइट। 1/5। हाँ हाँ हाँ, तो सब आप सब लोग सही बोल रहे हो। विडोज को साथ में 1/5 मिलेगा, लेकिन जब विडो के W1 W2 का इंडिपेंडेंटली निकालोगे तो 1/10 होगा। बाकी सबको 1/5 मिला हुआ है। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन? तो चलो, सिंस नो कंफ्यूजन इज वेरी गुड सिचुएशन, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम इस पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन, किसी कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर इसको थोड़ा जूम कर दो। हाँ कर रहे हूँ, कर रहे हैं यार। आई होप सबको दिख रहा होगा। ये साइड में यार मैंने फोटो, अच्छा नहीं, इसको इसको इग्नोर करना, इस पे आओ। तो अब देखो, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे थोड़ा चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे। इसको हटाओ, ये हट गया। हाँ, तो इसको धीमे धीमे कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो जैसे सपोज, अब सपोज ए है, ए की वाइफ है, ए के दो बेटे एस और डी हैं, और एस के एस एस और एस डी हैं। तो अब इसमें सपोज, और 2005 से पहले की सिचुएशन है, और ए मर गया। तो अब इसमें क्या होगा? अब इसमें होगा ये कि पहले ए की प्रॉपर्टी को नोशनल पार्टीशन करना होगा। नोशनल पार्टीशन मतलब क्या है कि पार्टीशन हुआ नहीं है, लेकिन हम डीम करेंगे कि पार्टीशन हो गया। तो वो कैसे करेंगे? ए को जिंदा मानो, और बाकी जो को पार्टनर है। अच्छा आर्यन, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? सर मेरा ना एक ये दिन से ही क्वेरी है छोटी सी, सॉरी मैं ऐसे थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि नोशनल पार्टीशन हमें कब करना होगा, और मतलब क्या होगा क्वेश्चन के अंदर जिसमें हमें पता चले कि हाँ पहले नोशनल पार्टीशन करना होगा। तो देखो, जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ही द पार्ट ऑफ मिताक्षरा को पार्टनरी, या अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ है। तो तुमको जी अगर सर। कोई मरे, तो उसके केस में नोशनल पार्टीशन करना पड़ेगा, क्योंकि नोशनल पार्टीशन करोगे तभी उसका शेयर क्रिस्टलाइज होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ही इज अ सेपरेट मेंबर ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, मिताक्षरा कोपार्सनरी, या ही डिवाइड विथ ही लेफ्ट हिज, या उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका है, तो नोशनल पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, डोंट वरी। जी सर, जी थैंक यू सर। लेकिन अभी 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 के लिए यही देखो, तो अज्यूम करो कि ए वाज अ मेंबर ऑफ मिताक्षरा कोपार्सनरी, या ए वाज अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, और ए डाइड लीविंग बिहाइंड वाइफ डब्ल्यू, टू इशूज एस एंड डी, और एस के दो चिल्ड्रन इशू थे, एस एस और एस टी। तो इस केस में चूंकि पार्टीशन हुआ नहीं है, तो नोशनल पार्टीशन करेंगे। तो वैसे वाइफ इज नॉट अ को पार्टनर, लेकिन वो सब जो एक्ट आए थे आपने देखा होगा, धीमे धीमे वाइफ को भी एक शेयर मिलता है। तो इसलिए अब नोशनल पार्टीशन का मतलब ये होता है कि ए को लिविंग मान के तुम डिवाइड करो।
तो यहाँ पे एस एक शेयर लेगा, एक शेयर ए लेगा क्योंकि ए को हम लिविंग मानते हैं, और एक शेयर वाइफ लेगी, तो इसलिए 1/3 मिल जाएगा। अब लेकिन देखो, अब 1/3 जो एस को मिलेगा, अब ये जो ए को 1/3 मिला है, ये ए की सेपरेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब सेपरेट प्रॉपर्टी जो होती है उस पे इनहेरिटेंस लगता है। अब सेपरेट प्रॉपर्टी पे इनहेरिटेंस लगेगा तो उसमें क्लास, अब ए के क्लास 1 ईयर कौन कौन है? इसमें मुझे कोई बताएगा कि आर्यन दीपक को छोड़कर कोई बता दो कि यहाँ पे ए की क्लास 1 ईयर कौन कौन है? सन, डॉटर और विडो। कोई करेक्ट करेक्ट कोई बताओ, कोई और करेक्ट करे तो, कोई और कहना चाहता है तो बोलो, या एवरीबॉडी इज अग्रीइंग विद दिस आंसर? सही आंसर है, मैं बस इसी तरह पूछ रहा था। तो सन, डॉटर और विडो इसके मतलब क्लास 1 ईयर है। तो 1/3 प्रॉपर्टी जो ए की जो सेपरेट प्रॉपर्टी थी, जो क्रिस्टलाइज हुई आफ्टर दिस पार्टीशन, तो उसको 1/3 पार्ट में डिवाइड करो, तो 1/3 डब्ल्यू को मिलेगा, 1/3 तो 1/3 और 1/3 इज 1/9, तो 1/9 तीनों को मिल जाएगा। तो अब डब्ल्यू और डी का तो शेयर मतलब 1/3 प्लस 1/9, और डी का भी 1/3, सॉरी। अब ये देखो, अब चूंकि हम बिफोर 2005 थे तो डी को पार्टीशन में तो कुछ मिला नहीं था, तो डी को 1/9 बस मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन एस पे आते हैं, तो एस को 1/3 प्लस 1/9 मिला है, लेकिन अब एस को 1/3 प्लस 1/9 मिला है, और तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच एंड एवरी वन, तो तुमको वो फर्दर वहां पे देखना पड़ेगा एस एस और एस डी में। तो अब तुम प्रिज्यूम करो कि यहाँ पे एक अलग से छोटी सी कोपार्सनी शुरू हुई है। इस कोपार्सनी में ये जो 1/3 आ रहा है, ये 1/3 जॉइंट फैमिली का प्रॉपर्टी, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, और 1/9 इज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ एस, ठीक है। तो इसमें अब लेकिन ये देखो, अब जो 1/3 का पार्टीशन होगा यहाँ पे, तो बिफोर 2005 सिचुएशन, तो एस डी तो कोपार्सनल थी नहीं, तो एस और एस एस में होगा, तो दोनों को 1/6 मिल जाएगा। और ये जो 1/9 है, ये एस के, अब कोई और बता, एस के यहाँ पर क्लास 1 ईयर कौन कौन होंगे? सर सन ही होगा ना, और सन्स डॉटर, अगर अच्छा बिफोर 2005 है सर, तो सर क्लास 1 ईयर सन वो ही होगा सन और डॉटर होंगे, क्योंकि वो इनहेरिटेंस वाले में तो सन डॉटर दोनों को ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्त ये बताना कि इनहेरिटेंस में अभी ये मतलब हम सक्सेशन कर रहे हैं, और अभी ये जिंदा है, मरा नहीं है, ठीक है। जैसे ऊपर भी तुम ये पूछ सकते थे मेरे से कि जब मैंने एस और एस एस में 1/6 डिवाइड कर दिया, तो ये 1/6 फिर क्यों नहीं डिवॉल्व करा रहा हूँ? जिस तरह ऊपर में मैंने जैसे ए का 1/3 क्रिस्टलाइज हुआ था, मैंने डिवाइड उसको डिवॉल्व किया था, तो यहाँ पे वो क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि एस जिंदा है, एस मरा नहीं है, ठीक है। उसी तरह ये 1/9 शेयर है। देखो मतलब मैं कंफ्यूज हुआ था, वो तुम लोग मैं तो इसे बता रहा हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक आसान कंफ्यूज हो जाना। जैसे कभी तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है जब एग्जाम में बैठो कि यार एस की तो माँ डब्ल्यू है, और माँ इज द क्लास 1 एयर, तो एस का जो 1/9 है उससे उसको जाना चाहिए, नहीं, हमें इसकी कोपार्सनी में बस देखना है। मैंने क्या बोला कि एस की एक सेपरेट कोपार्सनी छोटी सी बन रही है, इस कोपार्सनी को इंडिपेंडेंट मान लो, इसको हटा लो, एज इफ ए और डब्ल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। बस तुमको एक छोटा सा प्रॉब्लम मिल गया है जिसमें एस के पास 1/3 प्रॉपर्टी आ रही है ज्वाइंट फैमिली से, और 1/9 सेपरेट प्रॉपर्टी आ रही है। अब ये 1/3 एस और एस एस में पार्टीशन हो जाएगी, क्योंकि दो कोपार्टनर हैं, तो 1/6 दोनों को मिलेगा। और ये जो 1/9 है, क्योंकि ये सेपरेट प्रॉपर्टी है और इसमें इन तीनों में बन जाएगा, डॉटर को भी मिल जाता है, तो 1/27 मिल जाएगा। तो इसलिए एस के पास रहेगा 1/6 प्लस 1/27, एस एस के पास रहेगा 1/6 प्लस 1/27, और एस डी के पास रहेगा ओनली 1/27। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, कोई कंफ्यूजन होगा बीच में तुम लोग बोल देना। अब 2005 के बाद सिचुएशन क्या होगी? अब अगर हमें 2005 के बाद देखना है, तो अब इसमें बताओ कि 2005 के बाद क्या सिचुएशन होगी, तुम ही बताओ, बिना मैंने अभी सर आंसर आपने नहीं दिखाए हैं। बोलो दीपक। सर आपने अभी जब वो 1/27 करा ना, जो एस डी को जाएगी, हाँ हाँ, आपने ये बोला ना कि एस एस के पास वो 127 भी रह जाएगा, वो डब्ल्यू के पास नहीं आएगा, मदर के पास। नहीं वही तो मैं बता रहा था कि जब तुम इस छोटे को पार्सनी को सॉल्व करते हो, तो एस हम्म, एस और एस डी को हटा लो इस प्रॉब्लम में से, और वो अज्यूम कर लो कि इसका हाँ ए हाँ और डब्ल्यू से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एस मरा नहीं है अभी।
वहां पे मतलब जो जब हम क्लास वन ईयर एक्चुअली देखते हैं तो उस समय वो मर चुका होता है, तो उसकी माँ को भी हम क्लास वन ईयर मानते हैं। जबकि यहाँ पर एस मरा नहीं, यहाँ तो बस हम सबके शेयर निकाल रहे हैं। तो इसलिए जब तो जब तुम बेसिकली अगर जो 1919 आया है इसके पास हाँ सेपरेट शेयर इसके पास, हाँ तो हाँ, वो भी कोपार जब कोपार्सनरी में जा रहा है नहीं 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 एस नहीं एस और एच। नहीं नहीं, वो कोपार्सनी में नहीं जा रहा है, वो आपस में वो क्लास वन के पास ही जा रहा है। लेकिन एस अभी जिंदा है तो उसका एक शेयर उसके पास भी रहेगा, बस मैं ये कह रहा हूँ। अगर इसकी सपोज एक और बेटा होता, सपोज SS2 भी रहता है, तो इसके 4 शेयर होते, क्योंकि एस जिंदा है ना, तो एस के पास भी एक शेयर रहेगा उसका। ओके ओके। बस समझने के लिए, बस ये समझ, जैसे मैं आप मतलब बस हम याद कराने के लिए कह रहा हूँ। तो जब भी जैसे सपोज एक लेवल नीचे आ गए, जो डिसीज है उसे एक लेवल नीचे आ गए और वहां पे एक छोटी सी कोपार्सनी बन रही है, तो उस कोपार्सनी को प्रॉब्लम से बाहर निकाल लो और उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, अज्यूमिंग उसके जो हेड ऑफ द कोपार्सनी के पास इतना शेयर आया है। अब बस ये सोचो कि अभी वो जिंदा है, जो तुम्हारी छोटी कोपार्सनी का हेड है। अगर 1/9 के सिर्फ 2 पार्ट बांट के दे दोगे, वन SS को और SD को, तो उसके लिए कितना मतलब इट विल बी वेरी, उसके लिए मतलब इनजस्टिस टाइप बात हो जाएगी। अभी वो जिंदा है लेकिन फिर भी उसको कोई शेयर नहीं मिला जो सेपरेट प्रॉपर्टी का आया है उसके पास। तो इसलिए इट्स बेटर कि उसको भी काउंट किया जाए, तो उसको 1/3 में डिवाइड करोगे। और बाकी तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर 1/3 जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो उसके लिए हाफ हाफ दोनों को मिलेगा। ठीक है। आई प्रिज्यूम देयर इज नो मोर कंफ्यूजन। तो अब आगे, अब कोई कोई तुम्ही लोग में से मुझे बताओ कि अगर 2005 के बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, अगर एक की मौत 2005 के बाद हुई होती, तब सिचुएशन क्या हुई होती? तो पहले ए नोशनल पार्टीशन में पहले पहले अपना नाम बता दो, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम लोग कौन हो। मेरा नाम अजीज है। हाँ बोलो बोलो भाई। अ, तो नोशनल पार्टीशन में ए विडो सन डॉटर चारों को 1/4 मिलेगा। वेरी गुड। फिर ए का जो 1/4 है वो सक्सेशन के हाँ थ्रू 1/12 ऐड हो जाएगा तीनों में, विडो सन और डॉटर में। ठीक है। और फिर 1/4 प्लस 1/12 जो ऐड होगा सन का, हाँ वो हाँ SS और SD में इक्वली चला जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा इनहेरिटेंस और सक्सेशन दोनों का मिल रहा है इसको, तो इक्वली चला जाएगा। ठीक है। बस मैं लास्ट वाले में एक और रीजनिंग और ऐड कर देता हूँ कि अब तो डॉटर भी को पार्टनर हो गई 2005 के बाद। तो जब हमने पिछली बार देखा था कि 1/3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि SD को कुछ मिलना नहीं था को पार्टनरी से। जबकि अब तो 1/4 का भी 1/3 होगा और उधर से जो 1/12 है उसका भी 1/3 होगा, तो इट्स बेटर कि 1/4 प्लस 1/12 को जोड़कर तुम 1/3 कर लो। ठीक है। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। अच्छा, अब मुझे कोई और एक बताओ। तो सपोज क्वेश्चन ये रहता है। हाँ हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? प्राची प्राची तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार दोबारा बोलो। लास्ट में तो सर मैं ये कह रही थी, जो एस के पास 1/3 प्रॉपर्टी बची, जब हम डिवाइड करें एसएस और एसएस को 1/3 2/3 होगा। एक सेकंड, क्या बाकी लोग प्राची की आवाज सुन पा रहे हैं क्या? नो सर। प्राची थोड़ा सा नेटवर्क तुम्हारे यहाँ दिक्कत है, अगर कुछ बेटर जगह पे आ। अभी आ रही है आवाज? हाँ थोड़ी तुम्हें बीच में भी डिस्टरबेंस है, बट आई कैन अंडरस्टैंड जो तुमने बोला अभी। तो एक्चुअली मुझे एस का जो डिवीजन है 1/3, वो एसएस और एसटी वाला मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए। देखो प्राची, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तुम जो बोले एस का जो 1/3 है वो 1/3 कैसे आया, तो ये मैं दोबारा रिपीट कर, मतलब आई नहीं प्रिज्यूम तुमने ये 1/3, सॉरी सक्सेस नहीं, 1/3 कैसे वो समझ गई मैं। 1/3 को हम जब एसएस और एसटी में डिवाइड करेंगे तो 1/3 करेंगे, 2 करेंगे। अब प्राची, आई कैन नॉट हियर यू। एक काम तुम ये कर प्राची दो, चैट में मैसेज कर दो। हाँ या तो चैट पे मैसेज ओके कर दो, अगर लंबा क्वेश्चन है तो तुम वॉइस मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, मैं उसको वो कर दूंगा जो भी इजी हो।
अच्छा, मेरा सवाल अब एक ये है, सपोज क्वेश्चन ये होता है कि ए डाइड इन 2000, ठीक है, बट द सूट वाज पेंडिंग इन 2005, तब क्या तुम्हारे मतलब आंसर होते हैं? सर आंसर शायद सेम ही होते क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट का, जो कोर्ट का डिसीजन था। ठीक है। अरे यार, जजमेंट का नाम भूल गया मैं। हाँ, तो ये मतलब यहाँ पर आंसर तुम्हारा सही है, जजमेंट का नाम भी लिखो, वो जो विनीता शर्मा वाला जो केस है, तो उस हाँ, जजमेंट का विनीता नाम लिखो। हाँ, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगेगा। देखो, हमने ये सवाल कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, एक सेकंड, एक स्टेप और आगे। अच्छा चलो, अब ये देखते हैं। इसको कोई सॉल्व करके बताओ। सुनो, अगर इन केस मीटिंग एंड हो जाती है, क्योंकि एनीवे ये मतलब आधे घंटे की मीटिंग थी, तो मैं सॉरी, चूंकि पेड वर्जन नहीं है तो सिर्फ 40 मिनट लगता है, तो मैं दोबारा मीटिंग लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तुम लोग ज्वाइन कर लेना। सर कैन यू प्लीज रिपीट, क्या सॉल्व करना है? कैन यू प्लीज टेल द क्वेश्चन अगेन? हाँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये जो तुमने जो बोला था कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक्स डाइज लिविंग, मतलब इन लिविंग बिहाइंड अ सेपरेट प्रॉपर्टी, तो चूंकि सेपरेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ सक्सेशन देखना है, नोशनल पार्टीशन नहीं करना है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, आर्यन। यस सर, इट डज, थैंक यू। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि एक्स डाइज लिविंग बिहाइंड अ विडो, अ फादर एंड मदर। अब एक्स के इश्यूज क्या हैं? एक्स के दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, जिसमें एस वन जो यहाँ पर है वो मर गया है, और उसने शादी की है S1W, उसने जो शादी की है, और उससे S1S हो रहे हैं। बट द थिंग इज, यहाँ पर बिफोर मैरिज S1 वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम। उस तरह S2 के बारे में बात हो रही है, S2 ने अपने वाइफ का मर्डर कर दिया है, और D1 की शादी एक क्रिश्चियन बंदे से हुई है, लेट्स से उसका हस्बैंड H है, और D2 इज अनमैरिड। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर बोला है कि एक्स डाइज लिविंग बिहाइंड सेपरेट प्रॉपर्टी, इसका कैसे डिवीजन होगा? तो एम को एक शेयर मिलेगा, एक विडो को मिनट, एक शेयर। थोड़ा थोड़ा गो अगेन, दोबारा बोलो। सो सिंस S1 कन्वर्ट हो गया था, तो ठीक है, S1 को फिर भी मिलता, बट सिंस S1 इज डेड तो उसके हस्बैंड और बेटे को नहीं मिलेगा अभी। S2 किल्ड हिज वाइफ, बट वो इसमें इनहेरिटेंस के लाइन में नहीं था, तो he did not kill one of the co-parceners, तो S2 is still eligible to get the inheritance. D1 ठीक है, converted, लेकिन कन्वर्शन करने से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तो D1 will also get it and D2 will also get it. So D2, D1, S2, widow and mother all will get one share each, so 1/5 होगा सबको। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं बस यहाँ पर ये दो चीजें क्लियर करता हूँ। अगर कोई दूसरे के रिलीजन से शादी करता है तो इवन, तो वो बात नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? बस आप कन्वर्ट हो रहे हो, वो डिस्क्वालिफिकेशन है। और अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो कौन डिस्क्वालीफाई हो रहा है? आपको आपका शेयर मिलेगा, आपके बच्चे और आपके जो हस्बैंड या वाइफ है उनको शेयर नहीं मिलेगा। तो जस्ट टू रिपीट, अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको आपका शेयर मिलेगा, योर हस्बैंड सॉरी योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन बिकम इनएलिजिबल। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन के बंदे से शादी कर रहे हो कन्वर्जन के बिना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका शेयर मिलेगा। अगर D1 के और H से कुछ, अगर इसके सपोज इसका बेटा हुआ होता है S, और तब कुछ मान लो D1 के पास सपोज, अगर हम यहाँ पे नोशनल पार्टीशन किए होते और D1 के पास कोई शेयर आता, तो वो D1 के उसमें जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। और इनफैक्ट जस्ट, अच्छा एक बात ये बताओ, हाँ मैं एक क्वेश्चन यही पूछता हूँ, CLC तुम्हारा जो भी नाम होगा, बट CLC विल नॉट आंसर। सपोज D1H का एक बेटा होता D1S1, तो तब क्या होता है? इन द सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सेपरेट प्रॉपर्टी है, D1 के पास तुमने 1/5 शेयर ला दिया है, अब D1H का एक बेटा है D1S,
तो इसमें क्या होगा? सर D1 को उसका शेयर मिल गया, ठीक है, D1 की डेथ हो जाती है। नहीं डेथ नहीं हुई, D1 जिंदा है अभी। अच्छा, डॉटर जिंदा है। और तुमको पूछा, देखो जैसे पिछले क्वेश्चन, पिछले जो सवाल था उसमें तुमने ब्रेक किया था ना, एस से जो छोटी कोपार्टनी बनी थी, उसी तरह यहाँ जी पर प्रिज्यूम कर लो। अगर क्वेश्चन ये होता कि टेल द शेयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, तो D1 के यहाँ से एक छोटी सी कोपार्टनी बनेगी। हाँ जी सर। समझ रहे हो? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि D1 एज का अगर एक बेटा होगा तो वो एलिजिबल होगा, क्योंकि D1 ने कन्वर्जन ही किया है, दूसरे से शादी करना दैट डज नॉट मीन कन्वर्जन। जी आपने ऐसे इंस्टेंसेस देखे होंगे, कोई हिंदू मुसलमान से शादी करता है लेकिन वो अभी भी हिंदू प्रैक्टिस करता है और मतलब ये करती है जी सर। वो। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मर्डर करते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 22, अगर आपने मर्डर किया सच दैट जो सक्सेशन हो वो प्रीपोन हो जाए या आपको शेयर ज्यादा मिल जाए, तब तो आपको मतलब आप बार हो जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने यूं ही मर्डर कर दिया जिससे इनहेरिटेंस या सक्सेशन का कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपने हीनस क्राइम किया हो, जेल में हुए हो आप, या कुछ भी किया हो, जैसे इसने अपने वाइफ को मारा S2, लेकिन S2 की वाइफ तो कभी एलिजिबल मतलब सक्सेशन के लिए थी नहीं, तो क्लास 1 एयर वाइफ तभी होती है, मतलब विडो, जब S2 मरा हुआ रहता है, जबकि S2 तो जिंदा है। तो इसलिए ये एक मर्डर है, एक ऑफेंस है, बट ही इज नॉट बार्ड फ्रॉम इनहेरिटेंस। तो इसलिए CLC ने सही बोला था। अब इसके बाद एक और बात ये बता दूं, एक PYQ में मुझे ये भी दिखा था कि कोई सपोज कोई सन और डॉटर इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज और टेकिंग मेडिकेशन, दैट डज नॉट डिस्क्वालीफाई हिम, फिर भी उसको शेयर मिलेगा और फिर भी तुम उसे एक नॉर्मल की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है? भैया सक्सेशन और पार्टीशन दोनों में शेयर मिलेगा ना, एक मेंटली चैलेंज सन या डॉटर को? हाँ यार, कोपार्सनी में कोई बार्ड तो है नहीं, कोपार्सनी में भी बस 4 स्टेजेस बोले जाते हैं, और हाँ सब सब में मिलेगा। कोई इसमें देयर इज, आई डू नॉट रिकॉल कहीं पे जहाँ पे लिखा हुआ है कि ही शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड। ठीक किसी ने है। कुछ और पढ़ा है तो बताओ यार। एंड एक बार कन्वर्जन का बता दो, मतलब सॉरी आपने कन्वर्जन का बता दिया, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा फ्रॉम द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, बट उसको अपना शेयर लेके उसको निकाल दिया जाएगा जॉइंट फैमिली से। वेयर एज अगर वो मतलब अगर वो किसी और रिलीजन के बंदे से या बंदी से शादी करता है, तब क्या होगा? हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स जस्ट दैट कि देखो, अब सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज D1 की जगह एक बेटा होता और उसने किसी क्रिश्चियन बंदी से शादी की हो, तो इसको तो जो इसको मिलना है मिलेगा ही, इसके जो बेटे बेटी होंगे उनको भी मिलेगा, अगर मान लो तुम उनका शेयर निकालना होता। इट्स जस्ट दैट अगर सपोज ये मर गया होता और ये इसकी वाइफ अभी भी क्रिश्चियन है तो उसको शेयर नहीं मिलता, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट तो हिंदुओं पे लगता है ना। डिड आई मेक माई ओके, सेल्फ क्लियर? सक्सेशन में आप कह रहे हो सक्सेशन में उसको नहीं मिलेगा ना शेयर ना, जो मैं क्रिश्चियन? सुनो मैं एक सेकंड, मैं आई थिंक इट विल कंफ्यूज यू, तो इसलिए छोड़ो, क्योंकि हमने जितने केसेस देखे हैं उसमें बस यहीं तक आकर बात बंद हो जाती है। तो सपोज D1 ने किसी क्रिश्चियन बंदे से शादी की है, कोई बात नहीं, D1 को शेयर मिलेगा, उसको तुम क्लास 1 ईयर काउंट करोगे, शी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर ये S1 होता और उसने किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन बंदे से शादी की होती, फिर भी S1 को मिलेगा, दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर इनके कोई बेटा बेटी होते और तुमको उसके लेवल तक भी निकालना होता कि हाँ भाई ईच एंड एवरी पर्सन का शेयर निकालना है, तो भी तुम निकालती और उनको शेयर मिलता, इनके बेटा बेटी को। लेकिन बस मैं ये कह रहा हूं कि जो उनका स्पाउस है हु इज ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन, उसको शेयर मत देना, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदुओं पे लगता है। मैं बस ये कह रहा हूँ। ठीक है, और am I clear पार्टीशन on के that? केस में क्या होगा? पार्टीशन में भी सेम ही होगा। ओके, सर पर तो मेरे को ऐसा पार्टीशन याद है कि मैंने डॉटर, पढ़ा था कहीं पे बोलो। कि जो जो कन्वर्ट करता है सिर्फ उसी को मिलता है, जैसे कन्वर्ट के जो हायर्स होते हैं उनको नहीं मिलता है बाद में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो यहाँ पे कन्वर्ट की बात नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। दो चीज कंफ्यूज मत करो। कन्वर्ट करने वाले को ही मिलेगा, कन्वर्ट करने वाले एयर्स को नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज मेरी एग्जांपल, सपोज मैं किसी मुस्लिम बंदी से शादी कर लेता हूँ, क्या डज दैट इंप्लाई कि मैं कन्वर्ट कर गया? तुम बताओ, नो। जो तुम्हारा, तो वही मैं कह रहा हूँ
कि अगर कोई सन या किसी डॉटर का स्पाउस किसी दूसरे रिलीजन का है, दैट डज नॉट इम्प्लाई, अगर वो लिखा नहीं हुआ है कि शादी से पहले कन्वर्ट किया या कन्वर्ट हो गई, अगर कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो मैरिज विद अ डिफरेंट रिलीजन पर से डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्ट हो गया तुम लोग, वो लोग आई मीन, ठीक है। भैया भैया एक, अगर सॉरी रिपीटिंग अगेन, आप एक बारी अगर कोई बंदा किसी मतलब अ पर्सन इफ दे मैरी अ पर्सन ऑफ अनदर रिलीजन, उस केस में ठीक है, पार्टीशन और सक्सेशन में आप दोनों के हाँ केसेस में वो बता दो हाउ वुड द प्रॉपर्टी डिवॉल्व। ठीक है। तो अच्छा, एक बात यहाँ पे पहले तो ये समझो कि तुम्हारी जो पार्टीशन, एक सेकंड, ये मीटिंग मान लो आप लेस देन 1 मिनट है, बट लेट्स गो टिल द टाइम इट एंड्स। तो सबसे पहली बात ये है कि सपोज अ पर्सन मैरीज, इस केस में सपोज D1 की जगह मान लो S1